व्यवस्था में जब वो परेशानी हो रही थी, फिर दोबारा लागू करना ये सोची साजिश करेंगे। आरटीए सचिव और ट्रैफिक एसपी पुतलादान और 27 तारीख से हम लोग बंदी पे चले जाएंगे। पहले से घोषित था, लेकिन आप उस और ध्यान क्यों नहीं दिए? आपके चलते उन हजारों नौजवान गरीब बच्चों का भविष्य खिलवाड़ करने का काम किया। व्यवस्था में जब वो परेशानी हो रही थी, फिर दोबारा लागू करना ये सोची साजिश। बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग करीब यहाँ 2 घंटे से बैठे हैं, मुझे पता नहीं है, बोल रहे हैं ड्राइवर लोग कि 1 सप्ताह के लिए बंदी। हमारी मांग है पूर्व से ही आरटीए कार्यालय के द्वारा 16 किलोमीटर एवं 20 किलोमीटर का परमिट निर्गत है। आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उन्होंने निर्णय लिया कि पूर्व में जो परमिट है उसको 17 रूट में बांटने का काम किया गया, जो न तो जनहित में है, न लोकहित में है और न ही हमारे ऑटो चालक भाइयों के हक में है। एक पैसेंजर हमारा पूरे झारखंड से ट्राइबल लोग आते हैं, डेली कमाने खाने वाले हैं। अगर उनको पिठोरिया से आना हो रातों रोड तो उनको 50 रुपया का बोझ होगा। ये अधिक बोझ भी जनहित में होगा। पूर्व में इस तरह की व्यवस्था लागू किया गया था, लेकिन प्राधिकार की बैठक में रूट को समाप्त कर एकल व्यवस्था 16 किलोमीटर रेडियस का परमिट निर्गत किया गया था। फिर और आरटीए सेक्रेटरी के द्वारा फॉल्स कि हम 500-1500 परमिट देंगे, हमारी भोली भाली ऑटो ड्राइवर को शोरूम के माध्यम से किना गया गाड़ी और महीने 2 महीने में उनकी गाड़ी फाइनेंसर खींच लेगा। ये हमारी जनता जो है कम पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पिछड़े लोग हैं, तब ऑटो चलाते हैं। हम ऐसे बयानबाजी को खंडन करते हैं, निंदा करते हैं। परमिट अगर देना है तो स्वच्छ रूप से 16 किलोमीटर 20 किलोमीटर रेडियस का परमिट निकालिए और उसका व्यवस्था कीजिए कि हम इतना परमिट देंगे। उसके बाद आप किसी तरह पत्राचार कर दिए, ई रिक्शा वाला, टेम्पो वाला, सारे रिक्शा पर टेम्पो खरीद लिए। हमारी मांग है कि राज्य नगर निगम पूर्व में 40,000 रुपया सब्सिडी देकर ई रिक्शा चलाने का बात किए थे। प्रदूषण को देखते हुए आज क्या आफत आ गया कि ई रिक्शा बंदों को पकड़ के कोर्ट भेजने का काम कर रहे हैं और 10,000 से 25,000 रुपये का फाइन ले रहे हैं। इस सरकार के खिलाफ भी हम लोग आवाज उठाएंगे। आज 25,000 ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा सड़क पर बंद है, जिसके 1 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। हम खेद व्यक्त करते हैं उन महिलाओं के प्रति, आमजन के प्रति जिनको पैदल मार्च करना पड़ रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी परमिट में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करो। ई रिक्शा का 5,000 सिटी पास निर्गत करो और कहीं भी राजधानी में चले जाइएगा तो नगर निगम क्षेत्र में चलने के लिए उसका एकल टोकन की व्यवस्था है। हमने नगर निगम से कहा कि आप हमको 10 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया जो राशि लेनी है आपको नगर निगम में एक जगह लीजिए। एक टेंडर आप 50 को कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, ग्लोबल टेंडर कीजिए। ठेकेदार आप 25 को दे दीजिए, पेटी टेंडर मतलब नहीं है। लेकिन एक टोकन अगर कोई हमारा ई रिक्शा या ऑटो दिखाता है तो उसका पूरे रांची शहर में 24 घंटे के लिए मान्य होगा। ये हमारा मांग है। रांची शहर देख लीजिए, 1 करोड़ 22 लाख रुपया का टेंडर है, कहीं मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है। न तो पेशाब करने का व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था, केवल वसूली का व्यवस्था है। जगह चिन्हित नहीं होने के कारण हमारा ऑटो चालक भाइयों को, ई रिक्शा चालक भाइयों को यातायात प्रशासन के द्वारा पीछे से फाइन कर दिया जाता है। 200 रुपया की सवारी लेके आते हैं, अब घर जब वो जाते हैं तो उनको 500 रुपया, 1000 रुपया का, 1500 रुपया का फाइन उनका मोबाइल पर आ जाता है। हमारा कहना है कि आप कार्रवाई तब कीजिए जब हमको व्यवस्था सुनिश्चित करिए। हमारा मांग है कि सभी रूटों पर सवारी चढ़ाने उतारने का जगह चिन्हित होनी चाहिए। यातायात के द्वारा जो फाइन किया जाता है उस पर लगाम होनी चाहिए। आज जो ई रिक्शा भाई गरीब ऑटो चालक स्वरोजगार कर रहे हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं, ये हेमंत सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन इसको बेरोजगार करने पर तुली है। इसका मुंह तोड़ जवाब हम लोग विधानसभा के चुनाव में देने जा रहे हैं। अगर हमारी मांगों को माना नहीं गया तो किसी भी ई रिक्शा और ऑटो पर किसी भी पार्टी का पोस्टर हम लोग चिपकाने का बहिष्कार करेंगे और उनके साथ वो व्यवहार करेंगे कि वो कभी सोचे नहीं होंगे। वोट देने के लिए हमारी गरीब जनता जाती है, दर दर पर जाती है, महल में बैठने वाला नहीं जाता है। महल पर बैठने वाले एसी में बैठने वाले नहीं जानते, दर्द हमको होता है। इसलिए जो जिला प्रशासन का जुल्म है
तो उसी में कहावत है भैया कि खून तो खून है, टपकता है तो जम जाता है, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। एक चालक एक का जिंदाबाद। हमारा कहने का मतलब है जो हमारी 25,000 जनता आज रोड पर है, डेली मजदूरी करने वाले हम लोग हैं। और सबसे बड़ी बात, रात रांची में कोई भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। रात के 11 बजे हमारी महिलाएं उतरती है स्टेशन पर, बस स्टैंड पर। हमारे ई रिक्शा भाई, ऑटो भाई उनके घर तक छोड़ने का काम करते हैं और उनकी सुविधा के नाम से, उनकी सुरक्षा के नाम पर किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं है। ये मांग हमारा है कि राजधानी तो बन गया, लेकिन हम जनता जो उनको जिताने का काम करते हैं उनके लिए हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। इसी के विरोध में आज हम चक्का जाम किए हैं। माननीय अध्यक्ष का फोन आया है आयुक्त में 4 बजे वार्ता के लिए। अगर हमारी इस सब मांगों को नहीं माना जाएगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और जब तक जारी रहेगा जब तक नहीं मानेंगे। मतलब तब तक ऑटो बंद रहेगा। हाँ, हमारी मांगे जब तक पूरा नहीं होगा हम अपने चक्का का पहिया नहीं ले देंगे। आज हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, 1-2 दिन वेट करेंगे तो रांची में चलने वाले नगर बस सेवा को भी बंद करने का कार्य करेंगे। इससे पहले भी आप लोगों ने हड़ताल किया था? इससे पहले हम लोग हड़ताल किए थे 2004 में, संपूर्ण राज्य का बंद हुआ था चक्का, तो हमको 2335 परमिट मिला था। फिर कोर्ट लड़े तो 2600 परमिट, उसमें ई रिक्शा नहीं था, ई रिक्शा का प्रावधान नहीं था। सबसे पहले कि ई रिक्शा में गियर नहीं होता है, एमबी एक्ट में इसका कहीं प्रावधान नहीं कि इस पर फाइन किया जाता है। सिर्फ इसमें यही एक कॉज रहता है कि प्रोहिबिटेड क्षेत्र में, जहाँ नगर निगम कहेगा भाई इस क्षेत्र में ना टेम्पो जाएगा ना बाइक जाएगा, उस क्षेत्र में नहीं चलाना। बाकी ई रिक्शा कहीं भी जा सकती क्योंकि बैटरी से चलता है। लेकिन ये षड्यंत्र के तहत उनको 239 बस उतारना है नगर निगम का। आज हमको कहते हैं कि आप ओवरलोड चलते हैं। आप नगर निगम बस को देखिए, कोच के महिलाएं लोग के ले जाया जा रहा है, उनका न तो इंश्योरेंस है, न तो फिटनेस है, न ड्राइविंग लाइसेंस है। हमारी गाड़ी को पकड़ी जाती है, परमिट लाओ, इंश्योरेंस, लगता है हम लोग कोई उग्रवादी है। हम जीवन जीविका के लिए किए हैं। सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये 25,000 ई रिक्शा और ऑटो ड्राइवर आपकी सरकार को हिलाने का काम करेगा। पूरा बात तो आई है और कुछ ले लेते हैं। पूरा बात तो आई है। किस तरह का ऑटो रिक्शा जो चालक है उनको किस तरह का चालान कटना, मतलब कट जाता है, किस तरह का परेशानी सामना करना पड़ता है? देखिए, अगर 2 व्हीलर वाले और 4 व्हीलर वाले के अगर 500 रुपया फाइन कटता है ना, उसका हालत ख़राब हो जाता है। वो 10 जगह से पैरवी करने लगता है और उसके पास पैरवी होता है, उसकी पैरवी को सुन लिया जाता है। लेकिन एक ई रिक्शा चालक और ऑटो चालक जिसको 10,000, 20,000, 25,000 का जो फाइन लगेगा, समझिए वो बेचारा कहाँ से देगा। एक तो अपने घर की खुशियाँ को गिरवी रखकर वो गाड़ी खरीदे हैं, ई रिक्शा खरीदे हैं, और उनका गाड़ी पकड़ने के बाद जब्त करके कोर्ट भेज दिया जा रहा है, चाहे थाने से मोटे रकम लेकर छोड़ा जा रहा है। इसकी हम लोग निंदा करते हैं। जो इन लोग का जो मनमाना ढंग से ये लोग ई रिक्शा चालक पे, ऑटो चालक पे जो पेश आ रहे हैं, उसको हम लोग निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। और क्योंकि अब हम लोग लड़ाई की घोषणा कर चुके हैं। आज सुबह सब देख रहे होंगे, पूरे राजधानी के चारों तरफ कहीं भी ना आपको ई रिक्शा नजर आएगा, ना डीजल ऑटो नजर आएगा, ना सीएनजी ऑटो नजर आएगा। सभी ने एकजुटता का परिचय देते हुए श्वेताबंदी जिसे कहते हैं, श्वेताबंदी है, हम लोग बंद कराने निकले नहीं हैं, श्वेताबंदी किया है क्योंकि सबके पेट में लात मारा जा रहा है। घर में डर से, क्योंकि फाइनेंसर का फोन आ रहा है, फाइनेंसर वाले घर पे चढ़ जा रहे हैं, लोग डरे समय घर में खाना नहीं बन रहा, खाना नसीब नहीं हो रहा है। अब सोचिए, झारखंड की राजधानी में यह स्थिति है। अगर कोई गांव कस्बा में रहता तो समझ में आता, राजधानी की यह हालत है। इसलिए अब हम लोग अपने पेट के खातिर हम लोग आर पार के लिए लड़ाई के लिए हम लोग उतरे हैं। और राजधानी वासियों को परेशानी हुई क्योंकि ई रिक्शा आज के दिन में शहर का लाइफ लाइन है। छात्र छात्रा महिलाएं अगर ज़्यादा देखिएगा सफ़र करने के तो ई रिक्शा पर आपको सफ़र करते दिखाई पड़ रही होंगी। आज लड़ाई उन्हीं लोगों के लिए है, कष्ट उनको हुआ है एक दिन, लेकिन लड़ाई उन्हीं लोगों के लिए लड़ रहा है। अब इन लोग जो रूट 113 का रूट जो बना रहे हैं, अब रातू रोड बस यहाँ से पुराना बस स्टैंड से अगर ITI बस स्टैंड जाना है तो जो ये लोग नियम बना रहे हैं, यहाँ से कब्रस्तान एक यहाँ बैठिए, वहाँ उतर जाइए, वहाँ से दूसरा ई रिक्शा धर के पिस्का मोड़ जाइए, अब पिस्का मोड़ से ITI, मैंने 3 बार बदल के आपको जाना होगा। सोचिए कितना लोड पड़ेगा। छात्राओं का तो स्थिति इसी तरह बुरा है क्योंकि झारखंड गरीब प्रदेश है, तो गरीब प्रदेश में इस तरह का लोड नहीं देना चाहिए। पहले अपने आप पे सुधार करें। कहते हैं जाम किस बात की? जाम तो आपके लिए सारी जिम्मेदारी आपकी है। अभी जो फ्लाईओवर बन रहा है
उसका जो नीचे में जो नियम होता है रोड बनना, वो तो बना नहीं। पूरे शहर गड्ढों का शहर है, राजधानी का किसी रोड में चले जाइएगा बड़े बड़े गड्ढे का शहर है, कोई सूद लेने वाला नहीं है, उससे कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन सबसे कमजोर दवा कुचला तो ई रिक्शे वाला है ना, ऑटो वाला ही है ना, तो उसको लात मारो। इसलिए लात हर चीज का अंत होता है, उसकी अंत हो गई। अब हम लोग लड़ाई शुरुआत कर दिए हैं और हम लोग अब लॉलीपॉप से खुश नहीं होने वाला है। हम लोग अपना अधिकार लेने आता है, हम लोग अपना अधिकार लेंगे। हम लोग को भीख नहीं मांग रहे हैं। जितना दिन इंतजार करना था, दरवाजा खटखटाना था, खटखटा लिए। अब हम लोग दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, अब हम लोग अपना अधिकार लेके दिखाएंगे। तुम मानो या नहीं मानो, तुमको एक दिन मानना होगा। और हमारा ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, यह दिन ब दिन आंदोलन उग्र होता जाएगा। इसी को लेकर या हम लोग का आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। उधर पीछे देखो, हमें परमिट देने को लेकर के भी क्या आप लोगों से घूस वगैरह लिया जाता है? देखिए, परमिट मिल ही नहीं रहा है तो घूस कहाँ से? नहीं, बहुत सारे ऑटो जो चालक हैं वो लोग कहते हैं कि ये इतना हम घूस दिए तब जाकर के परमिट मिलता है। देखिए, नहीं, जो 956 जो ई रिक्शा को परमिट मिला है और डीजल सीएनजी को जो 5000 मिला है, उसमें भी खेला हुआ है। अभी अप्लाई किया जा रहा था डीजल और सीएनजी के लिए, उसमें भी एक रूट तय कर दिया गया था। जब हम लोग कमिश्नर से मिले तो कमिश्नर बोले नहीं, इस तरह का कोई शुल्क नहीं लगेगा। वहाँ पर जो आरटीओ बैठे हुए थे, आरटीओ वही संजोग बैठे हुए थे, बोले नहीं इस तरह का हाँ नियम है। तो जब हम लोग कमिश्नर को कहें तो कमिश्नर बोले नहीं इस तरह का कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर नियम मैंने रोज ये लोग नया नियम। जब हम लोग 30 जुलाई को नगर निगम का घेराव किए, नगर आयुक्त से हमारी जब वार्ता हुई, जो 3000 से 25000 फाइन नगर निगम के द्वारा काटा जा रहा था, तो नगर आयुक्त ने कहा नहीं हमें तो जानकारी ही नहीं है। और मैं बता रहा हूँ उसमें एक बड़ा स्कैम हुआ है। सारा चीज नगर निगम में ऑनलाइन है, माल लेने में ऑफलाइन क्यों है? माल लेने में ऑफलाइन क्यों है? अगर उसकी जांच हो जाए ना, कितना करोड़ का घपला है, माने बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। सारा चीज नगर निगम ऑनलाइन, अब मान लीजिएगा ऑफलाइन में। इसलिए नगर आयुक्त बोले कि हमको कोई जानकारी नहीं है। बोला अगर ऐसा होता, मैंने पहले तो मानने से इनकार किए। जब हम लोग दबाव दिए कि सर इस तरह का होता है, तब बोले अगर होता है तो आज के बाद आप लोग का फाइन नहीं कटेगा। जब वहां नहीं सका तो दूसरा बार नया नियम निकाल दिया कि हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का आदेश आया है कि रांची में जितना रिक्शा को पकड़ना है, ऑटो को पकड़ना है। हाई कोर्ट ने क्या किया, माननीय उच्च न्यायालय ने कहा अवैध माने दूसरे राज्य का कोई अगर ई रिक्शा चल रहा है, कोई ऑटो चल रहा है, वो अवैध हो सकता है। जो राजधानी रांची से रजिस्ट्रेशन हुआ है वो अवैध कैसे हो सकता है? इन लोग प्रशासन हाईकोर्ट को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहा है। और इन लोग का जो एक मोटा इन लोग का सेट है माल पर डे का, बहुत मोटा कलेक्शन है। अब वो सारा कलेक्शन हम लोग बंद करेंगे। अब किसी को 1 रुपया छूने नहीं देंगे। अब हम लोग को अपना अधिकार के लिए जब इतना दिन इंतजार किया, कोई सूद लेने नहीं आया, कोई राजनीतिक दल तक यहाँ तक सूद लेने नहीं आया। जब आज हम लोग एकजुटता का परिचय दिए हैं, पूरी राजधानी के चारों ओर कहीं एक ई रिक्शा ऑटो नजर नहीं आ रहा है, तब अब हर कोई का नींद खुल रहा है। अब आस्ते आस्ते देखिए ये आंदोलन कितना बड़ा होगा। हम लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। कुछ देर पहले आपने कहा कि ऑटो उठाकर ले जाया जाता है, थाने में रख लिया जाता है और पैसा देने के बाद छोड़ा जाता है, तो उसमें चालान कटता है आपका कि घूस देकर के आता है? देखिए, जब नगर निगम में कट रहा था उस समय भी घूस चल रही थी। कोई ऐसे अगर 25,000 रुपया मांगेगा तो वो गरीब रिक्शा वाला कहाँ से देगा? अरे 200 रुपया का तो एक बाइक वाला नहीं दे पाता, तो 25,000 रुपया बेचारा वो कहाँ से देगा? जिस ई रिक्शा को कीमत है 50,000 में, बेचारा लाख रुपया में खरीदा है, ये 25,000 कहाँ से देगा? तो वहाँ पर डिमांड किया जाता है, बेचारा साइड से छोड़ दिया था। अभी कोर्ट का बहाना है कि भाई कोर्ट भेज दे रहे हैं, डर से बेचारा ये इतना दोगे तो छोड़ देगा, तो साइड से उसका भी लेके छोड़ रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि राजधानी में रहते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि कानून नाम का चीज़ हो, शहर में किसी को परेशानी ना हो, हम लोग भी चाहते हैं। लेकिन उसके पहले आप जो हमारी जो कमेटी है, कमेटी से बात कीजिएगा कि आप कानून थोप दीजिएगा। कानून थोपने पहले आपको तो पता नहीं है, आपका तो अपना ही छेदा है, आपका जो सिटी बस चल रहा है, आप उसको एक दिन बैठ के सफ़र कर लीजिए। भेड़ बकरी की तरह सच्चाई है, उसमें लोड किया जाता है। उसके चालक का लाइसेंस नहीं होगा, फिटनेस नहीं होगा,
आज प्राइवेट गाड़ी में एक से एक नियम है, लेकिन भाई सरकारी गाड़ी मेरे बाप का गाड़ी है ना, मेरे बाप का गाड़ी है तो उसको बोलने वाला कोई नहीं है। उसको भी कम से कम चेक होना चाहिए, उसके भी सारा फिटनेस, इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, सारा चीज उसका भी होना चाहिए, ये सत्य है। इसलिए खाली कमजोर देख के ई रिक्शा टेम्पो को दबाने का काम किया जा रहा है, अब दबने वाला नहीं है। करीब 20 से 25 हजार संख्या है, जब सहायक पुलिसकर्मी 1800 सरकार और प्रशासन का ईंट से ईंट बजा सकता है, तो हम लोग का संख्या तो उससे कई गुना ज्यादा है। आज तो हम लोग थोड़े रूप में प्रयास किए हैं, खाली बंद है, अगर आगे आंदोलन जाएगा तो सोचिए कितना बड़ा आंदोलन होगा। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की है। आज जगुआर के 1000 जवान का बहाली दौड़ था, बेचारा वो उनका आज दौड़ में वो भाग नहीं ले पाए, वो तो बेचारा छट गए। अगर प्रशासन को पता था कि फलना तारीख को दौड़ है तो दूसरे जिले से हमारे छात्र आ रहे हैं तो उसका यहाँ बंदी है तो आप उसका व्यवस्था करना चाहिए था, उसके लिए बस का व्यवस्था कर देते कि ताकि वो छात्र बहाली में जा सकता था। आप उस बच्चे का अधिकार छीन लिए। हम लोग तो पिछले कई दिनों से घोषणा कर रहे थे कि फलना इतना तारीख से हमारा अनिश्चितकालीन चक्का जाम होगा, यानी कि हम लोग कल ही घोषणा किए। हमारा तो पहले से तय था कि अगर इतना तक बात नहीं माना गया तो 25 तारीख को हम 26 को हम लोग करेंगे आरटीए सचिव और ट्रैफिक एसपी पुतला दान, और 27 तारीख से हम लोग बंदी पे चले जाएंगे। पहले से घोषित था, लेकिन आप उस और ध्यान क्यों नहीं दिए? आपके चलते उन हजारों नौजवान गरीब बच्चों का भविष्य खिलवाड़ करने का काम किया है। आज लाखों महिलाएं और छात्र पैदल सफर कर रहे हैं, आप कहाँ सोए हुए थे? आपको सारी जिम्मेदारी आपकी है। हम लोग तो पहले से बताए थे, हम लोग एक बार कोई घोषणा नहीं किए, हम लोग हफ्ता दिनों से इस चीज को हम लोग खबर कर रहे थे, लेकिन ये लोग हमारे कमेटी को जो बांट के रखे थे ना, इस बार पूरे कमेटी हम लोग एकजुटता के साथ में लड़ाई लड़े हैं, और इसका समय आने वाला है, समय में इसका ताकत आपको देखने को मिलेगा। उत्तम यादव, ई रिक्शा चालक संघ युक्त संरक्षक। सर हम लोग को अभी हटिया जाने का था, अभी ऑटो के चलते बहुत दिक्कत हो रहा है। हम लोग सर यहाँ 2 घंटे से बैठे हैं, मुझे पता नहीं है, बोल रहे हैं ड्राइवर लोग कि 1 सप्ताह के लिए बंदी है। वो लोग तो बोल रहे हैं कि अनिश्चित काल के लिए बंद है, जब तक वो लोग को बात नहीं मानेगा तब तक बंद है। जी सर, हाँ। तो किस तरह से आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है? हम लोग बस जो हम लोग का भूख प्यास सब हम लोग को यहाँ झेल रहे हैं। हम लोग को सरकार से ही मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी से इसको अधिक हटा दिया जाए, जाम जो है इन लोग का। क्या करते हैं? बस हम लोग एक आम आदमी है। क्या काम करते हैं? मजदूर हैं? हाँ, मजदूर है। बस आना जाना आप लोग का बंद हो रहा है, इसलिए आप लोग का भी मजदूरी बंद हो सकती है। मजदूरी बंद हो गया, अभी हम लोग जाना था। अच्छा, आप लोग आप तो जो पैसा मिलता है वो पैसा भी नहीं मिला? पैसा भी नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से आप लोग को भी परेशानी हो रहा है? बहुत दिक्कत हो रहा है। आप लोगों को क्या परेशानी हो रहा है भैया, आपको बताइए। जी भी हमको जाना था हटिया से राउरकेला, लेकिन ऑटो नहीं चल रहा, इसलिए दिक्कत हो रहा जाने के लिए। हटिया यहाँ से हटिया बहुत दूर है, इसी की वजह से नहीं जा पा रहे हैं। अच्छा, तो राउरकेला वगैरह के लिए टिकट वगैरह करवा लिए थे क्या? जी। अच्छा, तो मतलब वो भी आपका उधर बर्बाद हो गया? जी जी जी। आप राउरकेला जाकर के काम वाम करते हैं? जी। तो वो भी आपका काम रुक गया? जी। मतलब ऑटो ना चलने की वजह से आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो? परेशानी हो रही है जी। कहाँ से हैं आप? जी हम रांची से ही है, यहीं से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा बादल कुमार हुआ। और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।